नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है। हमारे द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक वाइटल टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हमने कुछ बेहतरीन एमसीक्यू पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, तभी जाके दोस्तों आपको आज वाली वीडियो समझ में ज़्यादा आएगी, क्योंकि आज भी हम प्रोबेबिलिटी ही लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि टॉपिक काफ़ी वास्ट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज भी दोस्तों हम एमसीक्यू करते करते इसके टॉपिक्स के बारे में थोड़ा अपनी समझ को और डीप करेंगे। तो आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर हमारा काम पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इफ अ बैग कंटेन्स 4 white ball and 3 black balls, 2 draws of 2 balls are successively made. The probability of getting 2 white balls at first draw and 2 black ball at the second draw when the balls drawn at the first draw were replaced। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं इसका यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, एक बैग है। ठीक, एक बैग में 4 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब इस बैग में से 2 ड्रॉ किए गए, मतलब पहला ड्रॉ दूसरा ड्रॉ। हर ड्रॉ में 2-2 बॉलें निकाली गई। ठीक है, 2 ड्रॉन्स ऑफ 2 बॉल्स आर सक्सेसिवली मेड। ठीक, अब आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल, यानी कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका है एट फर्स्ट ड्रॉ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल एट द सेकेंड ड्रॉ। ठीक, ये दोस्तों आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कह रखा है कि व्हेन द बॉल्स ड्रॉन एट द फर्स्ट ड्रॉ वर रिप्लेस्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ से आपने बॉल निकाली और फिर वापस डाल दी। इसका मतलब ये जो दोनों इवेंट है दोस्तों आपके क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसका मतलब आपको निकालना था, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, रूल बताया था कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल एट द फर्स्ट ड्रॉ, और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। जब एंड होता है तो क्या निकलता है दोस्तों, इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल इंटरसेक्शन 2 ब्लैक बॉल। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल। बट मैंने आपको बताया ये दोनों के दोनों इवेंट आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने बॉल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो भाई इसकी जो वैल्यू होगी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इसको मैं सही कर लेता हूं, यहां पर मैंने वाइट लिख दिया गलती से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल। तो बस अब आप क्या करिए, इससे अब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल। अब कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर हम लगाएंगे दोस्तों क्या, कॉम्बिनेशन। ठीक, आपके पास देखिए सबसे पहले आप बताइए टोटल बॉल कितनी है, 7। ठीक है, तो 7 बॉल में से 2 बॉल निकालने के वे कितने होंगे, 7c2। ठीक है, अब आपने दोस्तों क्या निकालनी है, वाइट बॉल। तो आपने वाइट बॉल में से 2 बॉल निकालने के वे कितने होंगे, 4c2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4c2 अपॉन 7c2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल क्या होगा, कितनी ब्लैक बॉल है दोस्तों, 3, तो 3c2, और टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 7, तो 3c2 डिवाइडेड बाई 7c2। कितना सिंपल है ना। तो बस अब आपने क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। ये फॉर्मूले में आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 2 ब्लैक बॉल वाला जो है ये हो जाएगा भाई, ये 2 वाइट बॉल है 4c2 अपॉन 7c2 इंटू 3c2 अपॉन 7c2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4c2 को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं भाई 4 इंटू 3/2, बाई 2 से बाई 2 कट जाना है नीचे, 4 7 इंटू 6, इसको क्या लिखेंगे भाई 3 इंटू 2, और इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 6। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा होता है, एक सेकेंड ये क्या हो गया,
अब देखिए यहाँ पर होता है 3 2 जा होता है 6 एंड देन 3 2 जा होता है 6, 2 2 जा हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा भाई 2/49। ठीक है, तो 2/49 इज दी राइट आंसर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2/49 है इसमें, बिल्कुल है, यानी कि जो आपका डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 38 इफ द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल्स एट फर्स्ट ड्रॉ एंड द 2 ब्लैक बॉल एट द सेकंड ड्रॉ इज। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की क्या बन जाएगी दोस्तों, डिपेंडेंट बन जाएगी कि 2 वाइट बॉल एंड देन 2 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो होगा क्या, कैसे करते हैं इसको, देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 2 वाइट बॉल निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप क्या निकालेंगे, 2 ब्लैक बॉल, लेकिन कंडीशन हो जाएगा 2 वाइट बॉल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप क्या करेंगे, 2 वाइट बॉल निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल व्हेन 2 वाइट्स बॉल आर ऑलरेडी ड्रॉन। तो बस आप क्या करिए, इसमें बैग फिर से बनाइए, जैसे आपके पास बैग है, इसमें आपकी कितनी बॉल हैं, देखिए कितनी बॉल हैं, इसमें है आपकी, अभी जैसे हमने पढ़ा था कितनी है, 4 वाइट और 3 ब्लैक। ठीक है, 4 वाइट और 3 ब्लैक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 वाइट बॉल्स निकालनी है इसमें से। तो 2 वाइट बॉल निकालने का जो वे था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 4c2 डिवाइडेड बाय 7c2। ठीक है, इनटू, अब इसमें से 2 वाइट बॉल आपकी दोस्तों कम हो गई, 2 वाइट बॉल कम हो गई, तो टोटल बॉल कितनी रहेगी, अब बताइए दोस्तों, इसमें रह जाएगी भाई 4 3 7 थी, तो 7 की बजाय अब कितनी रह गई, 5 बॉलें रह गई। अब आपने दोस्तों कितनी निकालनी है, ब्लैक बॉल में से 2 बॉल निकालनी है, तो कितना हो जाएगा भाई 3c2 डिवाइडेड बाय 5c2, क्योंकि अब आपकी 2 बॉल आपने बाहर निकाल दी ना, अब उसको रिप्लेस नहीं किया, और लेकिन जो ब्लैक बॉल है वो तो उतनी ही है, तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी 3c2 डिवाइडेड बाय 5c2। तो यहाँ पर इतना ही दोस्तों इसमें फर्क है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। बाई टू सब में आता है तो वो कट जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो 3 दूनी 6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद 4 से 4 कट जाएगा और 3/35 इसका राइट आंसर होगा। तो 3/35 है यहाँ पर कहीं पर, एक सेकेंड, हाँ 3/35 है इसका, बिल्कुल है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब जब आपने 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, अधिकतम 1 हेड, यानी कि अधिकतम 1 हेड का मतलब है कि 1 भी आ सकता है और 0 भी हेड आएगा तो चलेगा। ठीक, तो इसमें दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके निकालेंगे। ठीक, यानी कि आपको पता है कि हर बॉक्स के पास या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है तो टेल आता है। तो ऐसे टोटल कितने दोस्तों कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, टोटल 8 वे इसमें हो सकते हैं एक तरीके से आपके आने के। ठीक है ना, यानी कि आपका जो आपका इसका जो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा उसमें टोटल 8 पॉइंट्स होंगे। ठीक, अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट 1 हेड को निकालने के आपके दोस्तों 2-3 तरीके हैं। चाहे तो आप, क्योंकि इस समय पे छोटा क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट है उसको बना सकते हैं। इवेंट के एलिमेंट में क्या क्या हो जाएगा देखिए, जैसे कि एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड का बताइए, देखिए 1 वाला केस देखिए, HTT क्या हो सकता है, THT, इसके अलावा TTH। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 हेड वाला, और 0 हेड वाला केस क्या हो जाएगा, TTT। तो टोटल आपके दोस्तों कितने केस हैं, 4 केस जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 4/8, यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का इस तरह से दोस्तों हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, एट मोस्ट 1 हेड। ठीक, लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जब ये क्वेश्चन ना थोड़ा लंबा होता है, लंबा का मतलब ये है कि भाई अगर आप सोचो कि अगर आपके संग 50 कॉइन एक साथ उछाले गए होते तो आपके लिए फिर ये अप्रोच ना दोस्तों मुश्किल हो जाती है। ऐसी अप्रोच से करना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें तो वो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप दूसरी अप्रोच से इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपको पता है, देखिए 1 हेड, ठीक है, अगर 1 हेड की अप्रोच है तो बाकी क्या होंगे दोस्तों,
नो हेड होंगे, यानी कि टेल टेल होंगे। ठीक, अब दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि इसको अरेंज करने के कितने वे हैं, एक हेड और बाकी क्या कहते हैं नो टेल। तो यानी कि इसको वे कितने होंगे अरेंज करने के, ये हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक, और इसी तरह से एक होगा वे कौन सा वाला, जिसमें टेल 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 होंगे, तो इसका वे कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो टोटल वे कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 + 1, यानी कि टोटल 4 वे हैं आउट ऑफ 8 वे। तो यह कितना हो जाएगा भाई 4/8, ये तो यानी कितना हो गया 1/2। ठीक, ऐसे करके दोस्तों हमें इसको निकालना चाहिए। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप खुद ही सोचो, देखिए अगर जैसे आपके पास एक कॉइन को 5 टाइम उछाला होता मान लेते हैं। ठीक, तो अब उसके आपके टोटल दोस्तों कितने केस बनते हैं कि जिसमें एटमोस्ट 1 हेड वाला होता है, तो कैसे बनाते बताइए। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक तो हेड वाला होता, बाकी के आपके क्या होते दोस्तों, नॉन हेड, यानी कि 1 2 3 4, सॉरी इसको मिटाता हूँ। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करने का वे कितना होता है दोस्तों, आप क्या करते हैं, टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। प्लस अब आपका एक वे होता नो हेड वाला, कितना हो जाता भाई टेल 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 वाला, तो यानी कितना हो जाता भाई 1। ऐसे करके दोस्तों आप इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी, तो 5 + 1 यानी टोटल कितने होते हैं, 6 वे होते हैं। ठीक, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि भाई एटमोस्ट 2 हेड वाला, फिर 2 हेड वाला देखते। तो ऐसे करके आप दोस्तों इस अप्रोच से करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्रोच को हमेशा अपनाना चाहिए जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तो ये था कि भाई चलो ये जो आपका जो सैम्पल स्पेस है काफ़ी छोटा है, तो हम ऐसे करके सैम्पल स्पेस भी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा जब आपका इंटरवल बहुत लार्ज होगा, सैम्पल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उस केस में आपके लिए इवेंट के सारे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, there is another very important question. There is 80% chance that a problem will be solved by the statistic student and 60% chance is there that the same problem will be solved by the mathematics student. The probability that at least the problem will be solved. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वाला, और ये तो अभी 2 का केस है। अभी इसमें 4-5 केस में भी आता है कि मतलब ABCD दिए होंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी दी होगी और आपसे पूछेंगे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर एक कई लोग क्या कर रहे होंगे, टारगेट को हिट कर रहे होंगे, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, और फिर आपको क्या करना होगा कि उनमें से टारगेट हिट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो इस केस का आपको निकालना क्या है, एक्चुअली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट दोस्तों इवेंट है। तो इस केस में अभी तो क्या है, देखिए ये 2 वाला केस है, तब तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा, ये 2 क्या, चाहे आपके 10 लोग भी होंगे उसमें भी ये काम करेगा, और आप इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से हमेशा सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। वो तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस फॉर्मूले से वो अभी निकल जाएगा क्योंकि 2 लोग हैं केवल। ठीक है ना, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का एक्चुअली क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश। ठीक है, अब इसके बाद लगाएंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, और फिर आपको पता है क्योंकि ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश या A बार, जो भी आप इसको कहना चाहे, बार बोलो चाहे डैश बोलो। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बार भी या उनके डैश भी वो भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, भाई यही तो होता है इसका मतलब, और ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक, अब दोस्तों आप इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल आप याद कर लो कैसे मैंने अप्रोच में किया। ठीक है, क्योंकि अगर आपको दोस्तों अगर अभी आपको A यूनियन B यूनियन C यूनियन D निकालना होता तो कैसे निकालते, अब बताइए। उसके लिए भी आपको दोस्तों यही फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ D डैश। ऐसे करके दोस्तों आप उस क्वेश्चन को करेंगे। हमेशा इसी अप्रोच को दोस्तों आपने अपनाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन। तो देखिए 80% चांस है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 80%, यानी कि आप 100 में से सीधे सीधे 80% को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा,
ठीक, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर तो उसके अगर 80% चांस है और दूसरे वाले के कितने हैं 60% चांस है, तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सीधे से सीधे 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ से आगे देखिए 1 माइनस देखिए 20/100 ऐसा लिख लो, चलो इसको इंटू 40/100। ठीक, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर इसके बाद बच जाएगा देखिए यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो यानी कितना बच गया 4 दूनी 8। ठीक, तो 8/100। ठीक, तो 8/100 यानी कि कितना हो गया भाई 92/100। तो 92/100 का मतलब कितना, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा भाई 92% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 92% या फिर आपका कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 100 का रखा तो भाई कितना हो जाएगा 0.92 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया आपको दोस्तों इसकी अप्रोच क्या है। अप्रोच जो मैंने आपको बताई है उसी अप्रोच से आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। जो मैंने अप्रोच बताई है सबसे बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो उसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन दोस्तों ये टेक्निक इसी क्वेश्चन में कारगर है, इससे आगे के क्वेश्चन में ये कारगर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन बीइंग बॉर्न ऑन द सेम डे इग्नोरिंग डेट इज। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी की भैया जो 2 पर्सन हैं वो आपके सेम डे में बॉर्न हो, जन्म होने की उनकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार ये भी करना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में क्योंकि जब प्रेशर होता है। ठीक, तो देखिए आपको पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। ठीक, तो मान लेते हैं अगर बंदा मंडे को बॉर्न हुआ, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है वो भी आपका क्या होगा मंडे को बॉर्न होगा, तो ऐसे ही हो सकता है भाई दोनों मंडे को बॉर्न हुए। ठीक है, अब आप एक चीज़ को ध्यान में रखना कि ये दोनों इवेंट आपस में क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। भाई एक का बॉर्न होना दूसरे के बॉर्न से तो डिपेंड नहीं करता, तो भाई हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे है ना, आपके टोटल 7 दिन होते हैं, मंडे आपका एक ही होता है, तो यानी कि उसके चांस कितने होंगे बताइए 1/7 इंटू 1/7, यही तो हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो मंडे की जगह पर ट्यूसडे को हो, मतलब यही तो आपको बताना है ना। तो ऐसे टोटल कितने वे होंगे दोस्तों, टोटल आपके कितने बनेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ऐसे टोटल कितने वे बनेंगे 7। तो ये हो जाएगा भाई 7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ गया भाई 1/7। तो 1/7 क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 पर्सन हैं वो सेम दिन में उनका जन्म हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आप बताइए कि एक व्यक्ति है, उसकी मंडे को पैदा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 7 डेज। 7 डेज कितने होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो उसकी मंडे में पैदा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/7। इसी तरह से दूसरे वाले की भी मंडे में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7, और ये दोनों के साथ में मंडे की क्या हो जाएगी 1/7 इंटू 1/7। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की क्या है प्रोबेबिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है। अब ऐसे ही दोस्तों ट्यूसडे में, फ्राइडे में, मतलब थर्सडे में, फ्राइडे में, सैटरडे में, संडे में, तो ऐसी करके टोटल कितने वे बनेंगे 7 बनेंगे। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 1/7, यानी कि आपका कितना हो गया 1/7 इज अ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अर्न कंटेन 5 रेड 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स बीइंग डिफरेंट कलर व्हेन द बॉल इज रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्रॉ इज इक्वल्स टू। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझ लीजिए। एक थैला है यानी कि अर्न है जिसमें 5 रेड 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स बीइंग डिफरेंट कलर, यानी कि इसमें से एक एक करके 3 बॉल निकल गई। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था एक साथ 3 बॉल 2 बॉल निकाली गई थी, यहाँ पर से एक एक करके 3 बॉल निकाली गई। ठीक है,
और हुआ क्या कि एक एक बॉल को जब निकाला उसके बाद उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तीनों इवेंट है वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि जो आप 3 बॉल जो निकालने के बाद एक वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब आपसे कह रहा है कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो भाई डिफरेंट कलर में क्या होगा, अब आपको पता है कि आप क्या निकाल सकते हैं, रेड, उसके बाद वाइट और इसके बाद ब्लैक बॉल। ठीक है, तो आपने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, वाइट बॉल और ब्लैक बॉल। यही तो दोस्तों आपको निकालना है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, देखिए यहाँ पर टोटल आपकी कितनी बॉल है, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी है, ये हो जाएगी भाई 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, इसी तरह से जो वाइट बॉल है वो कितनी है भाई 4 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा भाई 5 और 4 9 यानी फिर से 12, और ऐसी इसमें भी कितनी है 3/12। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 तियाँ होता है कितना, 4 तियाँ होता है 12 और 12 12 की होता है 144। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5/144। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती से टिक कर दिया था, तो कितना हो गया भाई 5/144, जैसा कि अभी हमने निकाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 43 द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स बीइंग ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, रेड वाइट और ब्लैक के ऑर्डर में निकाली गई हैं। When the balls are not replaced after each draw is equals to, अब देखिए एक ऐसा इवेंट बन गया, डिपेंडेंट इवेंट बन गया। ठीक है, अब आप फिर से देख लीजिए, आपके पास बैग है, बैग में आपकी क्या है 5 रेड, ठीक है, इसके बाद 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि आपने क्या ऑर्डर है निकालने का, कि पहले आपने क्या निकाली रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, देन उसके बाद आप क्या निकाली वाइट, एंड देन उसके बाद आपने क्या निकाली ब्लैक बॉल। ठीक, तो अब इसको निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया हर ड्रॉ के बाद। तो अब इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे रेड बॉल, इसके बाद वाइट बॉल जब रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, फिर इसके बाद ब्लैक बॉल जब आपकी वाइट और रेड दोनों की दोनों निकल चुकी हैं। तो क्योंकि आपके क्या बन गए, इवेंट डिपेंडेंट बन गए। तो आप इसको करिए सॉल्व। देखिए सबसे पहले तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों 5/12। टोटल बॉल्स आपकी कितनी है 12 और रेड बॉल कितनी है आपकी कितनी है 5। ठीक है, अब होगा क्या अगले ड्रॉ में, आप देख सकते हैं कि भाई एक बॉल हो गई कम, एक बॉल हो गई कम, तो टोटल बॉल्स कितनी बच गई 11 और वाइट बॉल आपकी कितनी है 4, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अब आपकी 2 बॉल कम हो गई, तो यानी टोटल बॉल्स कितनी रहेगी 10। ठीक है, और अब आपने क्या करी ब्लैक बॉल निकाल दी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, यानी कि 5/12 इंटू 4/11 इंटू 3/10। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 4 तियाँ होता है 12 और 5 दूनी हो जाता है 10, तो यानी कि 1/22 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो 1/22 ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसका लेवल अब बढ़ता चला जा रहा है। एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड बी कंटेन 4 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एन अर्न इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए बस कैसे होगा। देखिए एक आपके पास अर्न है ए और दूसरा अर्न है बी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक में है 5 वाइट बॉल, एक में है 3 ब्लैक बॉल और एक में है आपकी 4 वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल। ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपने क्या किया, इन अर्न को सेलेक्ट किया। ठीक है, पहले आपने क्या किया, एन अर्न इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। पहले आपने इन दोनों अर्न को सेलेक्ट किया और फिर अपने दोस्तों इसमें से एक बॉल निकाली, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट, यानी कि उसके वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं, देखिए अगर आप ए को सेलेक्ट करेंगे, ठीक,
तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें केस क्या बन सकते हैं, केस है 1। पहला आपने क्या किया, ए को सेलेक्ट किया, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए इनटू, फिर इसमें से आप क्या करेंगे दोस्तों, जब आपने ए को सेलेक्ट कर दिया तो उसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से केस 2 क्या हो सकता है कि आपने अर्न बी को सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जब आपने बी को सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। पहले दोस्तों आपको करना है सिलेक्शन, यानी कि जो दो आपके थैले हैं पहले इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर उस थैले में से आपको वाइट बॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उससे अगर हम मान लेते हैं कि जो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर PW है तो वो एक्चुअली है PA इंटू P वाइट बॉल कंडीशनल A प्लस PB इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W कंडीशनल B, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपने पहला थैला चुना फिर उसमें से वाइट बॉल निकाली, या फिर आपने दूसरा थैला चुना और उसमें से वाइट बॉल निकाली। इसको दोस्तों हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। हम इसको डायरेक्टली करते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपके कई सारे जो इवेंट होते हैं, जैसे इवेंट है ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, उसमें से एक इवेंट आपका जुड़ा होता है। तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है, E1 ऐसा होता है, ठीक। कैसे होता है, ये होता है, देखिए इसकी जो वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, जैसे अगर ये इवेंट है, सॉरी ये आपके इवेंट आपके E1 E2 से लेकर En कई सारे इवेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1, ठीक, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है क्योंकि आपका जो वाइट बॉल निकालना जो इवेंट है वो सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वाइट बॉल इस बैग में भी है, इस बैग में भी है, तो हो सकता है कि वाइट बॉल किसी में से भी निकाली जाए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैग को चुनना पड़ेगा। अब आप बताइए बैग कितने हैं, 2, तो बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसी तरह से बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि आपके पास 2 बैग है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे हमने इस क्वेश्चन की अप्रोच को करना आपको उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम बैग ए। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी बॉलें हैं, 5, टोटल बॉलें कितनी हैं, 8, तो कितना हो जाएगा भाई, 5/8, ठीक है। प्लस इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी यानी कि 1/2, फिर से क्योंकि 2 ही बैग हैं, और फिर वाइट बॉल बैग बी से निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट बॉल कितनी है, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है, 8, तो कितना हो जाएगा, 4/8, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से हो जाएगा भाई 5/16 प्लस 4/16, तो ये हो गया भाई 9/16। तो 9/16 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। है भी है इसमें, हाँ बिल्कुल है, यानी कि 45 वाला जो ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल 9/16, हाँ। तो 45 का आपका कितना हो गया, जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज एस एंड अदर इज किंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल सा भी क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक। अब आपने क्या किया, इनमें से 2 कार्ड आपने रैंडमली निकाले, तो भाई टोटल 2 कार्ड निकालने के कितने वे हो जाएंगे, 52C2, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट वन इज एस एंड अदर इज किंग। अब आप बताइए एस कितने होते हैं टोटल, 4, और किंग भी कितने होते हैं, 4, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि एक इसमें से क्या हो, एस, यानी कि उसको निकालने के वे कितने होंगे, 4C1, और दूसरा कितना क्या हो, किंग, यानी कि 4C1, ठीक है। दोनों में से आपने एक एक निकालना है, तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 4C1 डिवाइडेड बाई 4C1 इंटू 52C2। दोस्तों ये आपका तरीका होता है, क्योंकि आपने क्या निकालना है, एक साथ ही निकालना ना भाई, वन इज एन एस एंड द अदर इज किंग। तो यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का यूज होगा, क्योंकि आपका एंड यूज हो रहा है, ठीक। तो भाई 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों किस तरह से, 4C1 की वैल्यू एक्चुअली कितनी होती है, 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4, इसकी वैल्यू होती है 52 इंटू 2
सॉरी 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। और फिर ये आ जाएगा भाई 13, ठीक। तो 4 दूनी होता है 8, 13 एकम 13, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 66, ठीक, यानी 663। तो 8/663 इज द राइट आंसर, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 2 डाइस आर रोल्ड बाय 2 प्लेयर्स ए एंड बी, ए थ्रो 10, द प्रोबेबिलिटी दैट बी थ्रो मोर देन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, लेकिन इसमें से कोई भी सिंपल, आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी है, ठीक। अब आप बताइए ए ने 10 थ्रो कर दिया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बी है जो वो 10 से ज़्यादा करेगा, यानी कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली, ठीक। अब देखिए ये जो दोनों इवेंट है ये आपस में इंडिपेंडेंट है भाई। जो बी है, बी की प्रोबेबिलिटी का ए से क्या लेना देना, ए ने 10 थ्रो किया है चाहे कुछ भी किया, तो एक्चुअली आपको क्या निकालना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। सिंपली आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए पर वो डिपेंड नहीं करती है। बस आपको ये निकालना है कि आपका जो बी है वो भाई 10 से ज़्यादा थ्रो करने की उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि उसका जो जब वो डाइस को थ्रो करेगा तो उनका सम 10 से ज़्यादा आना चाहिए। अब आप बताइए डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो सम 10 से ज़्यादा वाले कौन कौन हो सकते हैं, एक हो सकता है 6 5, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 5 6, और अगला क्या हो सकता है 6 6, यही तो हो सकते हैं 10 से ज़्यादा वाले, ठीक है। इससे इसके बाद वाले तो क्या होंगे 10 के बराबर या फिर 10 से नीचे वाले, ठीक। तो टोटल आपके कितने हैं वे, 3 वे हैं आउट ऑफ 36 वे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो 6 वे इसके 6 वे इसके, तो यानी कितना टोटल 36 वे आपके होते हैं। तो 3/36 दैट इज 1/12। तो देखिए कैसा आपका क्वेश्चन है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई 2 डाइस आर रोल्ड बाय प्लेयर ए एंड बी, ए ने 10 को थ्रो किया, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी थ्रो मोर देन ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ले निकालना है। लेकिन इस केस में आपका क्या है कि जो बी तो है वो तो ए से इंडिपेंडेंट है, तो एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है कि भाई बी जब डाई को थ्रो करता है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो मोर देन 10 प्राप्त कर ले। तो भाई मोर देन 10 निकालने के क्या वे होंगे, बस आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। द डेटा रिवील्स दैट द 10% पेशेंट डाई इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन अ डॉक्टर परफॉर्म्ड, ठीक, 9 ऑपरेशन एंड ऑल ऑफ देम सर्वाइव्ड, वेदर द 10th पेशेंट ऑन बीइंग ऑपरेटेड सर्वाइव करेगा, डाई होगा, मे सर्वाइव और डाई, ठीक। अब दोस्तों ये आपका स्टैटिस्टिक्स का एक तरीके का, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो मैंने बताई थी, ये एक्चुअली दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रेस को बताती है। देखिए एक प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑन जनरल, ठीक। तो अगर जैसे कोई, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट देखिए कि भाई 10% पेशेंट क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक। यानी कि आपसे कहने का मतलब है कि अगर 100 लोगों का ऑपरेशन हुआ तो उसमें से 90 लोग क्या होंगे, सरवाइव होंगे, ठीक, और 10 लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक। अब उस हिसाब से देखा जाए तो भाई अगर ये बिल्कुल ये एग्जैक्ट होता अगर ये डाटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखिए 10 लोगों के ऑपरेशन कर दिए, भाई 9 लोग तो सर्वाइव हो गए, तो 10% के हिसाब से एक आदमी को मरना चाहिए, ठीक। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हम बात यहाँ पर हमेशा ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भैया जो ये अगला बंदा है ये अब इस हिसाब से मरना ही चाहिए इसको, या फिर आपको दूसरी कंडीशन के हिसाब से इसको सर्वाइव ही करना चाहिए। ये क्या हो सकता है, मे सर्वाइव भी हो सकता है और डाई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई एक अगर डॉक्टर है, अगर उसका रिकॉर्ड है कि भाई वो किसी पेशेंट को 90% वो ठीक कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके 90% चांस होंगे, आपके ये होगा कि भाई 90% चांस होंगे कि आप डायग्नोस हो जाएं, आपका सही से उपचार हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मतलब ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली होगा कि भाई अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग हैं, तो भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई 90 लोग ही बिल्कुल एग्जैक्ट आपके क्या होंगे, ठीक होंगे, और 10% क्या हो जाएंगे, आपके
डाई हो जाएंगे। यानी कि अब ऐसा नहीं कि भाई हो सकता है कि दिन अच्छा हो तो 100 में से 100 लोग भी ठीक हो सकते हैं, बात यहाँ पर आती है हमेशा ऑन एन एवरेज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये डिस्ट्रेस ऑन स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है कि भाई जो स्टैट के जो डेटा होते हैं दे आर ट्रू ऑन एवरेज। बहुत बढ़िया वर्ड है कि दे आर ऑलवेज ट्रू ऑन एवरेज। तो एवरेज में ही ये ट्रू होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर एग्जैक्ट, कि भाई एग्जैक्ट निकाला जाए कि भाई 9 पेशेंट अगर ठीक हो गए तो भाई 10वां पक्का मरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि 10वां भी ठीक हो जाए, ठीक, और हो सकता है कि वो सर्वाइव ना करे, ठीक को, लेकिन ऑन एन एवरेज जब एक बहुत बड़ा डेटा लिया जाएगा तो एवरेज निकल के ही आएगा कि हाँ भाई 90% इस ऑपरेशन में लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट कंसिस्टिंग 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 boys and 1 girls. One student is selected from both the groups. The probability that 1 boy and 1 girl being selected. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा भी क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते भी हैं इस तरह के एग्ज़ाम में। देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2 ग्रुप हैं स्टूडेंट के जिसमें आपके 4 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल हैं। ठीक, 1 स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया फ्रॉम बोथ द ग्रुप, एक स्टूडेंट को आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, इज सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल बीइंग सेलेक्टेड। आपको बताना है कि 1 गर्ल एंड 1 बॉय को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोस्तों इसको आप किस तरीके से करेंगे, देखिए तो देखिए दोस्तों इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। केस नंबर 1 क्या बनेगा, देखिए आप हो सकता है कि आपने लड़का पहले वाले ग्रुप से चुना, आपके ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखिए आपके पास हैं 2 ग्रुप, एक है G1, इसको G1 मान लेते हैं, इसको G2 मान लेते हैं। ठीक, अब आपका हो सकता है कि पहले वाले ग्रुप से आपने एक बॉय सेलेक्ट किया, ठीक है, पहले वाले से आपने बॉय सेलेक्ट किया और दूसरे वाले से आपने गर्ल सेलेक्ट की। यही तो हो सकता है कि भाई पहले वाले ग्रुप से आप बॉय सेलेक्ट करो, दूसरे वाले से गर्ल सेलेक्ट करो। प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2, कि आप पहले वाले में से गर्ल सेलेक्ट करो और दूसरे वाले में से बॉय सेलेक्ट करो। ऐसा ही तो हो सकता है ना, ये देखिए। ठीक, तो भाई अगर आप पहले वाले ग्रुप से अगर आप बॉय को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, देखिए पहला वाला केस क्या हो सकता है, पहले वाले केस में अगर आप पहले वाले ग्रुप से अगर आप क्या कर रहे हैं, बॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं आपके 6, तो यानी कितना हो जाएगा 6C1। ठीक, पहले वाले से बॉय को सेलेक्ट करने के, या 4/6 भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। फिर इसके बाद आप दूसरे ग्रुप्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पहले वाले ग्रुप से लड़का, दूसरे वाले ग्रुप से लड़की, तो दूसरे वाले ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, देखिए कितनी लड़कियां हैं, 1, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद फिर अगला केस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब 2 डिफरेंट केसेस होते हैं क्या होता है, बीच में प्लस। तो भाई अब आप क्या करेंगे, पहले वाले ग्रुप में से लड़की, पहले वाले ग्रुप में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, लड़की को सेलेक्ट करेंगे। भाई पहले वाले ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, 2, या 2C1 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल आपके कितने हैं, 6 इनटू, फिर इसके बाद दूसरे वाले में से बॉय, तो बॉय कितने हैं आपके 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 4/6 इंटू 1/4 प्लस 2/6 इंटू 3/4, तो इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 1/6 प्लस ये भी आपका हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई 12। ठीक, तो 6 दूनी होता है 12, 4 तियाँ होता है 12, तो 5/12 इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना था, एक बॉय और एक लड़की को चुनना था। तो केस यही हो सकता था कि हम पहले वाले ग्रुप में से बॉय ले लें और दूसरे वाले में से गर्ल ले लें, या फिर पहले वाले में गर्ल ले लें और दूसरे वाले में से बॉय ले लें। तो उसके हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन मिस्टर एक्स कैन शूट at the bull's eye 4 times out of 5 shots, and Mr. Y 5 times out of 6, and Mr. Z 3 times out of 4 shot. The probability that the target will be hit at least twice. कम से कम 2 बार टारगेट को हिट करना है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से करेंगे, पहले तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालिए। देखिए मिस्टर एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स क्या कर सकते हैं, 4 टाइम हिट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 शॉट, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई होगी, यानी कि जो मिस्टर वाई है वो 5 टाइम्स आउट ऑफ 6, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। ठीक है, इसके बाद जो मिस्टर जेड है वो क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 शॉट। ठीक, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि टारगेट हिट हो जाएगा एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार। तो भाई कम से कम दो बार के क्या केस हो सकते हैं, देखिए कम से कम 2 बार का मतलब ये है कि दो, मतलब ये जब तीनों के तीनों ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि दोनों के इनमें से कोई 2 हिट कर दें। ठीक, और या फिर क्या हो दोस्तों, इनमें से आपका क्या हो, तीनों के तीनों हिट कर दें। यही दोस्तों इसका केस बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, देखिए हो सकता है कि एक्स और वाई हिट करें और जेड हिट ना करें, पहला केस ये हो सकता है। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई आपका एक्स हिट ना करे, वाई और जेड हिट कर दें। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई वाई हिट ना करे लेकिन जेड को हिट मार दे। और तीसरा अगला जो केस हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या कर दे, हिट कर दे टारगेट को। तो यही तो है ना एटलीस्ट टू का मतलब क्या है कि कम से कम 2। अब कम से कम 2 में भाई एक्स और वाई हिट कर दें, जेड ना हिट कर पाए, भाई वाई और जेड हिट कर दें, वो हिट ना कर पाए। तो यही तो दोस्तों इसका केस हो सकता है ना। तो भाई एक केस क्या होगा कि आपका सबके सब टारगेट को हिट कर दें। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपका कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका एक्चुअली बीच में क्या है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ क्या है बीच में, इंटरसेक्शन। तो भाई ये एक्चुअली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार के बराबर होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आप उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, 4/5। ठीक, फिर इसके बाद वाई के निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कितना हो गया 1 - 3/4। ठीक, प्लस अगला केस एक्स हिट नहीं करेगा, 1 - 4/5 इंटू 5/6 इंटू 3/4। ठीक है, अब तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। फिर प्लस इसके बाद y वाला हिट नहीं करेगा, तो यानी कितना हो जाएगा भाई 4/5 इंटू 1 - 5/6 इंटू 3/4। और प्लस इसके बाद क्या होगा कि भाई तीनों के तीनों हिट कर देंगे। तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कम से कम 2 हिट करे, 3 हिट करेंगे तो भी चल जाएगा। 4/5 थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 4/5 इंटू 5/6 इंटू 3/4। यह अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 से 5 तो काट दो, ठीक, और 2 दूनी 4, 2 3 6 कर लो। तो 2/3 इंटू 4 में से 3, ये आपका कितना बच जाएगा, 1/4 प्लस ये क्या बच जाएगा 1/5। चलो 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इसको डायरेक्टली कर ही देते हैं सॉल्व। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी होता है 6, तो 1/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, प्लस ऐसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/6, तो 3 दूनी हो जाता है 6 और 4 से 4 कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 से 5 काटो, 4 से 4 काटो, 3 से 6 काटो तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी होता है 4, तो ये भाई 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/2। ठीक हो गया। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 6, 8, 10, 2 का, तो देखा जाए तो कितना बैठता है, 60 भी नहीं बैठता, इसके बाद सीधे 120 ही बैठेगा। ठीक ठीक, तो 8 का 8 और कितना चला जाता है भाई, 8 4 12, तो 8 5 40, तो यानी कि इनका 120 बैठता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 60। ठीक, तो 80 और कितना हो गया भाई, नहीं सॉरी, 80 और कितना हो गया 95, 95 प्लस 12 यानी कि कितना हो गया भाई, ये आपका 9 और 1 10 यानी कि 107 आ जाएगा। ठीक, 107
बट्टे 120। ठीक हो गया, तो 107 बट्टे 120 इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं 107 बट्टे 120 है इसमें, कहाँ गया भाई, हाँ बिल्कुल है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 बैग्स, 1 बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, अदर 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम आइदर ऑफ द 2 बैग्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज। देखिए दोस्तों, ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर है। देखिए 2 बैग हैं, ठीक है, बैग ए बैग बी, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इसको। देखिए एक में 4 रेड बॉल हैं, एक में 5 ब्लैक बॉल, आप इसको डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, और एक बार एक में कितनी है 5 रेड और एक में है 4 ब्लैक बॉल। आप भी मेरे संग सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग ए को सेलेक्ट करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए, फिर प्लस बैग बी को सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बी। ठीक, तो बस यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। चलो इसको तो हटाओ मिटाओ, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी भाई, दोनों बैग में से एक बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितना हो जाएगा भाई, इसमें ब्लैक बॉल कितनी है 5, चलिए दूसरे उससे करता हूँ, ठीक है, इसमें कितनी है 5, तो हो जाएगा भाई 5/9 प्लस 1/2 इंटू इसमें कितनी ब्लैक बॉल है 4, तो 4/9। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक हो गया। तो चलो अब इसको, हे भगवान इसमें इतना है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 अगर कॉमन आ जाता है तो 5/9 प्लस 4/9 यानी कि 9/9, यानी कि कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। तो 1/2 इसका राइट आंसर है। ठीक, तो कहाँ है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 स्पॉट इज, यानी कि आपके 3 डाइस को फेंका गया और उसके बाद जो सम है वो 12 आना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको किस तरह से करेंगे। देखिए जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो आप स्टार्टिंग में आप किससे स्टार्ट करेंगे 1 से। देखिए आपको क्या चाहिए, सम आना चाहिए कितना 12, ठीक है, तो 1 के संग क्या क्या ऐड करेगी भाई, सम आपका क्या कहते हैं 12 आ जाए। क्या हो सकता है भाई 6 और 5। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर जो 2 टर्म है उनका सम क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 11 बनाने का कोई और तरीका है नहीं है, तो चलो इसको तो आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो पहला वाला केस तो आ गया। ठीक, बाद में हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 है, 2 हमने ले लिए। अब आपके पास टोटल कितने बचे 10। तो भाई 10 बनाने के कितने वे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है भाई 5 × 5। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है भाई 6,4। ठीक, और इसके अलावा और कोई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी 5,5 और 6,4 यही दोस्तों हो सकते हैं 2 के वे। ठीक, इसके बाद अगला हो सकता है भाई 3। आपको क्या बनाना है, सम 12 बनाना है। ठीक है, बाकी अब आगे कैसे होगा आप देखते चले जाइए। ठीक, 3 हो गया। अब 3 का मतलब है कि आपने 3 ले लिया, अब आपको क्या बनाना है, सम 9 बनाना है। तो सम 9 बनाने के क्या क्या वे हो सकते हैं दोस्तों, एक हो सकता है 6,3। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या हो सकता है बताइए, एक और हो सकता है भाई 4,9, 4,5 आई मीन टू से। ठीक, और कोई नहीं हो सकता। ठीक, आप देख सकते हैं 4,5 भी हो सकता है या फिर आपका 6,3 ही हो सकता है। इसके बाद अब अगला आइए 4 पर। ठीक, जब आपने 4 ले लिया, अब आपको क्या बनाना है, सम 8 बनाना है। तो 8 बनाने का एक तरीका होगा भाई 4,4। ठीक, और इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है 4,6,2 हो सकता है। ठीक, अब 4,6,2 वाला तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। तो बस आपके इतने ही वे दोस्तों आपके बनेंगे, इससे आगे को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे हम परमुटेशन। देखिए कैसे लगाएंगे, अब आपको पता है ये 3 है, ये 3 आपस में अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, तो इनके वे कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। अब आप देखिए इसके वे कितने होंगे, देखिए क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसमें हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये आपका कितना है एक ही वे है, तो इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो भाई 3 फैक्टोरियल एक्चुअली कितना होता है 6 प्लस ये आपका हो गया 3, और क्योंकि आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, फिर ऐसे ही आपका कितना होता है 6, ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 6, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 3, और फिर ये आपका हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 1।
तो ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 और 1 25, यानी कि टोटल आपके कितने पॉइंट्स आ गए? 25 पॉइंट्स आ गए आउट ऑफ कितने? 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 25/216। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या था, हमें चाहिए था कि भाई इसका सम आपका कितना है 12 अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें भाई, सारे 25 के 25 लिखें, या फिर आप एक तरीका करिए कि भाई फर्स्ट को फिक्स करिए, उसके बाद 2 हैं, फिर आप इसको अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने के फिर 2 से देखिए, 3 से देखिए 4। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, इसके आगे हम जो भी करते हैं वो आपस में क्या होता है, रिपीट होते हैं। अब 5 के आगे वाले फिर इन्हीं में से कुछ क्या होते हैं, रिपीट होते। तो भाई 4 तक सही है आपका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी है 1/6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली निकालना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी कितना होता है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/4 इनटू ए कंडीशनल बी है 1/6, तो यानी कितना हो गया 1/24, ठीक। आपको क्या निकालना है, अपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, लिखो बात एक ही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1/24 आपको दिया हुआ है, अभी हमने निकाला 1/24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1/3, ठीक है। तो 3 अट्ठे होता है 24, तो 1/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन 53 फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनल ए बार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देखिए। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए बार। कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा भाई, बी इंटरसेक्शन ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी डैश होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो भाई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए बार होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए होगा, ठीक है भाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, देखिए ये है, आपके सामने फिगर बनाता हूँ, ये देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है आपका बी माइनस ए, ठीक। अब ये बी माइनस ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, निकल सकता है। आप इस पूरे में से इतने वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इस पूरे में से आपको ये वाला पार्ट को माइनस कर देना, तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक। तो आपने क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। डिवाइड में, इसको मिटा देता हूँ, ये बीच में करेगा, ठीक है। डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, ठीक हो गया। तो बस आपको सारे फैक्ट्स मिल गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, और ये आपका कितना हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने पिछले जो क्वेश्चन में सारी चीज़ें निकाली थी, हम उसको यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चंस की मैं जो वैल्यू है यहाँ पर पुट अप करके रख देता हूँ। देखिए क्या क्या वैल्यूज़ थी, मैं ज़रा एक बार देख लूँ क्या क्वेश्चन था वो, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा था क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया उनको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखी दी हुई है, ये आपको 3 वैल्यू दी हुई है, आपने इसको निकालना है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो, कितनी दी हुई है, 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए कंडीशनल बी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 1/4, और ए कंडीशनल बी की वैल्यू कितनी है, 1/6, ठीक है, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा कॉमन,
और 1 माइनस 1/6 दैट इज़ 5/6 और डिवाइड में हो जाएगा भाई 2/3। ठीक, तो यहाँ से क्या आता है भाई, यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, 5 तियाँ हो गया भाई 15। ठीक है, और 6 चौको 24, 24 दूनी कितना आता है भाई, ठीक है 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो 15/48 समथिंग आ रहा है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 15/48 ये इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार राइट आंसर को। ठीक है, तो दोस्तों इसका अभी हमने आगे सॉल्व भी नहीं किया, तो 3 पंजे हो जाएगा 15, 5 बट्टे हो जाएगा 16, तो यानी 5/16। ठीक है, अभी हमने इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया, तो हमारा राइट आंसर सही है 5/16। हमने इसको आगे फर्दर काटा ही नहीं ना, यहाँ पर सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। 3 से ये कटेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैग कंटेनिंग 3 white and 1 black ball and 3 red balls. 2 balls are drawn from the well-shaped bag. The probability of both the balls being black. देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि एक बैग में 3 वाइट बॉल हैं, एक ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम बीइंग ब्लैक। अब एक ही ब्लैक है तो 2 ब्लैक कहाँ से निकल आएगी, तो ये तो आपका दोस्तों क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। ठीक, तो इसको तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो क्या ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ द हॉर्स ए in Derby is 1/5 and that of horse B is 1/6. The probability that the race will be won by A और B. देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब आपको A और B निकालना होता है और खासकर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको निकालना है, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके इवेंट आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक, यहाँ से हो जाएगा भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1/5। ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। ठीक, तो 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 इंटू 5/6। 5 से 5 कटा, ये हो जाएगा भाई 2/3, सो दैट इज 1/3। तो 1/3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 1/3 है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी के। अगली वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि कुछ और प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे दोस्तों हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हम भी आपके लिए ऐसे ही इससे अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित मोटिवेट होंगे। क्योंकि आप जब आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें उत्साहवर्धन मिलता है। तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करें और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। वैसे तो कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के और भी क्वेश्चंस बताएं आपको और इस टॉपिक पर आपकी समझ को और विकसित करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।